अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लेट्स कुक विद ऐश। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार नाश्ते की रेसिपी। किस तरीके से जो है गंदम के आटे से हम ढेरों लच्छों के ज़रिए पराठा लच्छेदार पराठा बना के रेडी कर सकते हैं। इसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलते हैं अब अपनी आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने आटा लिया है गंदम का, और अगर आप चाहें तो फ्लोर भी ले सकते हैं, यानी मैदा भी ले सकते हैं। यहाँ मैं 2 कप इस मेजरमेंट कप से मेजर करूँगी आटे को, और इसे हम गूँदेंगे और गूँधने के बाद हम आटा तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर हम पराठे तैयार करेंगे लच्छेदार। तो यहाँ पे मैंने नमक डाला है, नमक ऑप्शनल है, अगर आप डालते हैं तो आप डाल सकते हैं। 1 टीस्पून नमक इसमें ऐड कर दिया है। उसके साथ ही अब इसमें हम ऐड करेंगे घी ऐड करेंगे। कितना घी ऐड करना है, यहाँ बड़ा वाला सालन का 1 चम्मच मैं ऐड कर रही हूँ, अगर आप 2 खाने के चम्मच ऐड कर सकते हैं। और उसके साथ ही अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स आउट करेंगे। पहले हम इसको ऐसे ही मिक्स आउट कर लेंगे, उसके बाद हम नॉर्मल वाटर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने 1 कप कंप्लीट वाटर ऐड कर दिया है। इसके अलावा इसी मेजरमेंट कप से अब यहाँ पे 2 कप आटा था, तो हम इसमें तकरीबन 1.5 कप जो है हम पानी ऐड करेंगे। यहाँ पे 1 कप मैं ऐड कर चुकी हूँ, अब मैंने दूसरा कप लिया है और उसके साथ में देखती जाऊँगी। यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करूँगी अब, और कितना पानी यूज़ होगा ये आपको साथ में पता चल जाएगा। इसी तरीके से हम अच्छी तरीके से आटे को गूँध लेंगे। इसका जो आटा है वो ना ज़्यादा सख्त होगा और ना ही इतना सॉफ्ट होगा। ज़्यादा हार्ड कर लेंगे तो फिर इसके लच्छे बनाना आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अच्छी तरीके से इसको गूँधना है। जब तक ये अच्छे से किसे गूँध लेते हैं, उसके बाद हम आगे क्या करना चाह रहे हैं। बहुत ही मज़े के पराठे बन के रेडी होंगे, और बहुत बिल्कुल बाज़ार जैसे जो पठान के पराठे होते हैं उसी की तरह के बन के रेडी होंगे। और ये सिर्फ वो लोग फ्लोर से बनाते हैं, यानी मैदे से बनाते हैं, हम आटे से बनाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त अपने क्रिस्पी से पराठे बनेंगे। और यहाँ ढेरों अच्छे आपके सामने ही ढेरों अच्छे से बेहतरीन पराठे बन के रेडी हो जाएंगे। यहाँ हम अच्छी तरीके से आटे को गूँध रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से फ़ाइन आटा गूँध लेना है, क्योंकि आटा ये देखें आपके सामने, ना तो ये ज़्यादा सख्त है ना ही ये ज़्यादा सॉफ्ट है। ये अच्छी तरीके से गूँध देंगे। गूँधने के बाद हम इसको सेक देंगे। आपके सामने ही सारा प्रोसीजर कर रहे हैं ताकि आपको अच्छी तरह पता चल जाए कि आटे को कितनी हद तक कहाँ तक गूँधना है। और यहाँ पे तकरीबन हमारा आटा जो है वो गूँध चुका है, और यहाँ पे आटा जो है अच्छी तरीके से गूँध लिया है हमने। और उसके बाद अब हम इस आटे को स्टे देने के लिए इस बाउल में डाल के रख देंगे, और इसे बाहर ही रखना है। 10 से 15 मिनट के लिए हम इसे छोड़ देंगे। और उसके बाद अगेन हम यहाँ पानी आधा बच चुका था, वो मैंने साइड पर रख दिया। 15 मिनट हो जाएंगे तो हम इसको बेलेंगे। अब यहाँ पर मैं इससे तकरीबन जो है 5 जो है 4 तकरीबन जो है आराम से हम पेड़े बना लेंगे। 2 कप आटे से 4 पेड़े, क्योंकि ये थोड़ा सा मोटा जो है इसका पेड़ा लेंगे और फिर से करेंगे। यहाँ देखें मैं आपके सामने तकरीबन 4 में इजीली बन जाएंगे। मैं यहाँ 3 बना रही हूँ, और एक आटा मैंने एक पेड़ा रख दिया है साइड पर, और 3 जो है पेड़े लिए हैं, और इसको अच्छी तरीके से ऐसे ही हाथों से कर लिया है। करने के बाद अब देखें बेलन के साथ अच्छी तरीके से मैं बेल रही हूँ। अब बेलने के बाद इसमें क्या करना है मैं आपके सामने बताऊँगी। अच्छे से मैंने बड़ी सी रोटी बेल ली है इसकी, और अब हम इसको क्या करने जा रहे हैं। अब मैं यहाँ पे पिज़्ज़ा कटर लूँगी, और उसके पहले हम जो है घी लेंगे, और घी को अच्छी तरीके से ग्रीस आउट कर देंगे इस रोटी के ऊपर अच्छी तरीके से। जिस तरीके से मैं कर रही हूँ बिल्कुल इसी तरीके से आप करेंगे। फिर हम सूखा सा जो है आटा लेंगे, इसके ऊपर अच्छी तरीके से स्प्रिंकल करेंगे। बहुत अच्छी तरीके से स्प्रिंकल करना है। करने के साथ ही अब यहाँ पर हम पिज़्ज़ा कटर लिया है, और इससे मैं बिल्कुल इसी तरीके से लेयर्स काटती जाऊँगी। अगर पिज़्ज़ा कटर नहीं है तो फिर आप नाइफ़ की मदद से आराम से काट सकते हैं, बहुत ईजीली कट जाएंगी। और कटने के बाद बिल्कुल बारीक बारीक आप लेयर्स काटेंगे। जितनी कम की लेयर्स बारीक कटी हुई होंगी उतने ही आपकी लेयर्स पराठे में उठ के बाहर आएंगी। और ये देखिए कि मैं किस तरीके से लेयर्स को कटिंग कर रही हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से आप भी कटिंग कर सकते हैं। इसी तरीके से पहले लेयर्स को हमने कटिंग करना है, और यहाँ देखें कि इजीली तरीके से बन जाएगा और बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी होगा। और यहाँ पर हम नाश्ते के लिए बना रहे हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त चाय के साथ तो बहुत ही डिलीशियस लगते हैं। और यहाँ देखिए मैं इस तरीके से फोल्ड आउट कर रही हूँ आपके सामने। इसको अच्छी तरीके से ये हैंड्स की मदद से फ़ोल्ड आउट कर रही हूँ। इसको फ़ोल्ड आउट करना है अच्छी तरीके से। फ़ोल्ड आउट करने के बाद हम इसके पेड़ा बनाएंगे अगेन। अब यहाँ मैं इसको अच्छी तरीके से साइड से कर रही हूँ, करते करते, और इसकी पूरी इस तरीके से पहले अब दिन देखें किस तरीके से इसको मैं कर रही हूँ। करने के बाद इसको बिल्कुल हम फोल्ड करते जाएंगे, और इसका जो है इस तरीके से आप इसको करते जाएंगे, और इसका ये देखें फोल्ड करेंगे अंदर की साइड पर, और इसका एक अच्छी तरीके से पेड़ा बना लेंगे। और अब इसको हम एक साइड पर रखते जाएंगे, और इसी तरीके से हम दूसरा पेड़ा लेंगे, और बिल्कुल इसी तरीके से पहले इसको अच्छी तरीके से बेल लेंगे। बेलने के बाद इसके ऊपर घी लगाएंगे। घी लगाने के साथ ही अब जो सूखा आटा है इसको स्प्रिंकल कर देंगे, अच्छी तरीके से स्प्रिंकल करेंगे, और इसके साथ इसकी लेयर को कट कर लेंगे। और इसी तरीके से लेयर्स को कट करेंगे, जैसे कि जो है आराम से इजीली कट हो जाएंगी लेयर्स। उसके बाद आप आराम से नाइफ़ की मदद से भी कर सकते हैं। इस तरीके से करके हम तीनों जो है पराठों के जो पेड़ों को रेडी करेंगे, लेयर्स को इकट्ठा करेंगे, और इस तरह जो है हमारी पराठे का जो है
ये देखेंगे कितनी अच्छी तरीके से हम इसकी लेयर्स को कटिंग कर लिया है। अब हम इसको फ़ोल्ड करेंगे, फ़ोल्ड करके इसको इस तरीके से देखें हाथों की मदद से बिल्कुल इसी तरीके से फ़ोल्ड करना है। फिर थोड़ा सा इसको खींचना है, खींचने के बाद इस तरीके से करते करते हमने फ़ोल्ड करना है और आखिरी सिरे को हम अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर लेंगे और इस तरीके से ये पेड़े बना के हैंड की मदद से साइड पर रख लेंगे। इसी तरीके से जो तीसरी थी रोटी उसको भी मैंने आपके सामने ही बेल लिया अच्छी तरीके से। बेलने के साथ ही अब हम अच्छी तरीके से इसके ऊपर घी लगा देंगे। घी लगाने के साथ ही अब हम इस पर आटा स्प्रिंकल करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से हम इसकी कटिंग करेंगे और करने के बाद इसकी लेयर्स को तैयार कर लेंगे। और इसी तरीके से पहले आप सारों को करके रख लें तो फिर आपके इजीली पराठे बनते जाएंगे। अब यहाँ मैंने तमाम पेड़ों को बना लिया है लेयर्स को कटिंग करने के बाद, और हम इसके पेड़े बनाएंगे और पेड़े बना के हम इसे रखेंगे। फिर अगेन इसको ढक के किसी चीज़ से रखना है और यहाँ मैं बिल्कुल रख दिया है और मैंने अब तवे के नीचे फ्लेम को ऑन कर दिया है। 10 मिनट्स हमने इन पेड़ों को पड़ा रहने दिया। उसके बाद देखें अब मैं इसमें बेलन का इस्तेमाल नहीं कर रही, मैं हैंड की मदद से ही इसको अच्छी तरीके से ऐसे ऊपर और नीचे से कर रही हूँ और करते करते दबाती जा रही हूँ तो ये पेड़ा बढ़ता जा रहा है। और अभी ये तवे के ऊपर हमने डाल दिया है और यहाँ देखेंगे लेयर्स उसकी सामने ही आपके सामने कितनी अच्छी लेयर्स नज़र आ रही है पराठे की। इसी तरीके से हमने पहले एक साइड को अच्छी तरीके से कर लिया है। मैंने तवे को गर्म जब किया था तो हल्का से इसे ग्रीस आउट किया था घी से, आप चाहें तो ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने एक साइड हो गई तो दूसरी साइड को भी अच्छी तरीके से कर लिया और जो घी को मैं ऊपर अच्छी तरीके से लगाती जा रही हूँ और इसको अच्छी तरीके से पराठों को रेडी करती जा रही हूँ। एक साइड सिट जाएगी तो हम दूसरी साइड को लो फ्लेम पे करेंगे क्योंकि यह अंदर से थोड़ा सा मोटा होता है, तो इसलिए लो फ्लेम के ऊपर इसको बनाते जाएंगे। और ये देखिए कि हमारी लेयर्स आपके सामने इस तरीके से मैंने आपको करके दिखा रही हूँ कि कितनी अच्छी लेयर्स बाहर आ रही हैं पराठे की। क्या ही लेयर्स निकल के सामने आई हैं इसकी पराठे की। दोनों साइड सिक जाएंगी तो हम दूसरा पेड़ा इसी तरीके से हाथों की मदद से आपने करना है। इसके लिए बेलन का यूज़ नहीं करेंगे। जब आप सेकंड टाइम आप लेयर्स कटिंग करेंगे, जब आप पेड़े को जो करेंगे तो फिर आप हाथों की मदद से इसको बड़ा करेंगे, ना कि आप बेलन का यूज़ करेंगे तो आपकी लेयर्स जो हैं वो नज़र नहीं आएंगी। इस तरीके से आपने घी से अच्छी तरीके से इसको ग्रीस आउट कर लेना है। एक साइड हो जाएगी तो सेकंड साइड, और बहुत ही ज़बरदस्त हमारे लच्छेदार पराठे नज़र आएंगे आपको और बहुत ही मज़ेदार लच्छेदार पराठे हमारे रेडी हो जाएंगे। और गंदम के आटे से जो लोग जो है अवॉइड करते हैं फ्लोर को, तो वो गंदम के आटे से भी बहुत ही लच्छेदार मज़ेदार पराठे घर पे बना सकते हैं ढेरों लच्छों के साथ। और यहाँ देखें कि एक साइड हो गई है तो दूसरी साइड को भी हम इस तरीके से ग्रीस आउट कर लेंगे घी की मदद से और इस तरीके से हम लच्छेदार पराठे। और आप लेयर्स देखेंगे कितनी अलग से नज़र आ रही हैं। आप इसको ऐसे करेंगे तो आपकी लेयर्स सारी खुल जाएंगी और देखें क्या ज़बरदस्त हमारे लच्छेदार पराठे रेडी हो रहे हैं और ज़बरदस्त हमारी जो है लच्छेदार पराठे रेडी हो रहे हैं। और अब हम इसको सर्व आउट करेंगे। आप चाय के साथ भी कर सकते हैं और आप ऑमलेट के साथ भी कर सकते हैं। यहाँ हमारे पराठे रेडी हो चुके हैं। क्या ही ज़बरदस्त अच्छे खिले खिले नज़र आ रहे हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें, और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगी तो इन्हें चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। दुआओं में हमेशा की तरह याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।